18 बॉल पर चाहिए थे 56 रन, फिर हुआ बड़ा चमत्कार। वेस्टइंडीज न्यूजीलैंड के बीच मैच में मच गया हाहाकार। जिया 18 गेंद में 56 रन, आप सोच करके भी हैरान रह सकते हैं कि क्या बनाए जा सकते हैं। हालांकि आप कह सकते हैं कि भैया ये मॉडर्न क्रिकेट है, यहाँ पर कुछ भी संभव है, क्योंकि हमने 2022 के वर्ल्ड कप में देखा था जब विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर सिर्फ 18 गेंदों में ही 48 रन कूट डाले थे और एक लगभग हारा हुआ मुकाबला भारतीय टीम को जिता दिया था। यानी अब तक हमारे ज़हन में सिर्फ एक ऐसा वाकया नज़र आता है जहां पर सिर्फ 18 गेंदों में ही 48 रन बनाए जा सकते हों, लेकिन यहां पर तो 18 गेंद में 56 रन बनाने थे और खिलाड़ी का हौसला देखिए कि उसने यहां पर भी जलजला ला दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर की, जिन्होंने की वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की चूल्हे हिला दी। उन्होंने मात्र 18 गेंदों में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया, ऐसा बवंडर ला दिया कि क्रिकेट के सारे एक्सपर्ट चौंक गए। तो क्या किया है मिचेल सेंटनर ने, कैसा तूफान यहां पर लाए हैं, अपनी टीम को जीत दिला पाए या नहीं दिला पाए, और कितने रन कूट डाले उन्होंने 18 गेंदों में, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। भाई इस समय टी20 सीरीज चल रही है वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच, जहां पर वेस्टइंडीज वालों ने पहले बल्लेबाजी की। पहले बल्लेबाजी करती हुई 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर वेस्टइंडीज ने बनाए थे 164 रन। यानी कि न्यूजीलैंड वालों को बाद में बल्लेबाजी करते हुए टारगेट मिला था 165 रनों का। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी जितनी अच्छी है उस हिसाब से 165 रनों का टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं था, न्यूजीलैंड आराम से जीत सकती थी। लेकिन इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह से बिखर गई और एक समय उसका स्कोर 16.4 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 107 रन हो गया। यानी कि न्यूजीलैंड को इस समय जीत के लिए सिर्फ 20 गेंदों में ही 58 रनों की जरूरत थी, और सबसे खराब बात तो ये थी कि उसके पास विकेट ही नहीं बचे थे। 9 विकेट गिर चुके थे, अंतिम जोड़ी मैदान पर थी, और इस अंतिम जोड़ी के रूप में मैदान पर खड़े थे न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर, और उनका साथ दे रहे थे डफी, जो कि एक विशुद्ध गेंदबाज हैं जिनसे बल्लेबाजी की कोई आशा की नहीं जा सकती थी। लेकिन मिचेल सेंटनर यहीं से हौसला दिखाते हैं और एक बड़ा जलजला खड़ा कर देते हैं। 18वें ओवर में मिचेल सेंटनर पूरी तरह से कहानी का रुख ही पलट देते हैं। पहली गेंद पर चौका, फिर छक्का, फिर चौका, फिर चौका, फिर चौका और फिर एक रन। कुल मिलाकर के 18वें ओवर में मिचेल सेंटनर बटोर लेते हैं 6, 4, 10, 4, 14, 4, 18, 4, 22 और एक 23 रन। 23 रन मिचेल सेंटनर 18वें ओवर बटोर लेते हैं। 19वें ओवर की कहानी भी कुछ ऐसी ही रहती है, जहां पर पहली 3 गेंदों में मिचेल सेंटनर चौका 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 लगाते हैं। हालांकि इसके बाद 2 गेंद डॉट जाती है, लेकिन अंतिम गेंद पर 1 रन वो दौड़ करके बना लेते हैं, और इस प्रकार से 19वें ओवर में भी वो 13 रन बटोर लेते हैं। यानी कि सिर्फ 2 ओवर में ही 36 रन मिचेल सेंटनर बटोर लेते हैं, और अब उनको अंतिम ओवर में जीतने के लिए चाहिए थे सिर्फ 20 रन। भाई आखिरी गेंद पर सिंगल रन लेना यहाँ सेंटनर की मजबूरी थी, क्योंकि सामने कोई बल्लेबाज था नहीं, एक गेंद का भी रिस्क सेंटनर नहीं ले सकते थे। लेकिन 20वें ओवर में कुल मिलाकर के वो मुकाबले को यहां तक ले आए कि वो जीत सकते थे। अब सारा दारोमदार अंतिम की 6 गेंदों पर था। मिचेल सेंटनर एक बार फिर से तैयार थे, लेकिन 20वें ओवर की पहली दूसरी गेंद डॉट चली जाती है, लेकिन मिचेल सेंटनर अब भी हिम्मत नहीं हारते हैं, तीसरी गेंद पर छक्का मार देते हैं। यानी अगली 3 गेंदों पर 14 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर यानी चौथी गेंद पर वो दौड़कर 2 रन बना लेते हैं, लेकिन 5वीं गेंद डॉट जाते ही न्यूजीलैंड मुकाबला हार जाती है। आखिरी गेंद पर हालांकि मिचेल सेंटनर चौका जरूर लगाते हैं, और इस तरह से 20वें ओवर में मिचेल सेंटनर कुल मिलाकर के 12 रन बटोर लेते हैं, और इस तरह से मिचेल सेंटनर के इस भयंकर बवंडर के बाद न्यूजीलैंड वाले 20 ओवर में पहुंच जाते हैं 157 के स्कोर तक, और विकेट भी कोई नहीं गिरता है। लेकिन इसके बावजूद कुल मिलाकर के मिचेल सेंटनर अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाते हैं, क्योंकि वेस्टइंडीज का स्कोर था 164 रन, न्यूजीलैंड को मिचेल सेंटनर पहुंचा पाते हैं सिर्फ 157 रनों तक, और इस तरह से 7 रनों के मामूली अंतर से न्यूजीलैंड यह मुकाबला गंवा देती है। अगर 1-2 डॉट गेंद में एक छक्का और आ जाता तो मिचेल सेंटनर कम से कम टाई इस मुकाबले को करा सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी मिचेल सेंटनर ने जो साहसिक पारी खेली, जिस तरह से 18 गेंदों में ताबड़तोड़ लगभग 50 रन उन्होंने ठोक डाले, वो अपने आप में काबिले तारीफ है, अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है, और इस तरह से उन्होंने यहां पर जुझारूपन की एक नई इबारत लिख डाली। हालांकि विराट कोहली नहीं बन पाए मिचेल सेंटनर, जिन्होंने की मात्र 18 गेंदों में 48 रन कूट करके पाकिस्तान को पटकनी दे दी थी, लेकिन मिचेल सेंटनर ने प्रयास वही किया था, एफर्ट उसी तरह का लगाया था। अगर 1-2 विकेट और बचे होते और कोई बल्लेबाज मिचेल सेंटनर का साथ देने वाला होता तो निश्चित तौर पर कहानी कुछ और हो सकती थी। मिचेल सेंटनर ने इस मुकाबले में 28 गेंदों में नाबाद 55 रन ठोक डाले, और इस तरह से उन्होंने अपनी टीम के लिए भरपूर प्रयास किया। कुल मिलाकर के मिचेल सेंटनर के इस बवंडर के बारे में आप लोगों की क्या राय, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।